हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 272 नंबर का प्रैक्टिस है। तो इससे पहले आप लोगों को 271 प्रैक्टिस इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, इसमें आपका जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा। करंट थोड़ा कम रखते हैं दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट्स बढ़ा देंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो सीरीज को आप फॉलो करते होंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी मदद साबित होगा, क्योंकि ये अगर हम ये 50 क्वेश्चन करते हैं तो इसमें जो 40% क्वेश्चन रखते हैं प्रीवियस ईयर से जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो रखते हैं। इसके बाद 60% से अति संभावित क्वेश्चन होता है दोस्तों इसमें। तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पूछा गया पंचायती राज डैश है जो कि निधि फंड यानी मुख्यतया डैश के लिए निर्भर होता है। तो देखिए ये जो है एक प्रशासनिक ढांचा केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। और इकोनॉमिक्स से आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार दरोगा के एग्जाम में लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है? तो देखिए मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है तब मुद्रास्फीति की उत्पन्न होती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया है उद्योग की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्ति उपेक्षा होती है। उद्योग की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्ति की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इसका है घरेलू उत्पाद को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित प्राप्त करना है। तो देखिए इनका जो है उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों को क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। तो इनमें तीनों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है वो छांट लेते हैं ना। तो कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, ये बिल्कुल सही अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान एकदम बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, 1 मिनट, ये वाला जो है यहाँ पे गलत है। विपणन बल द्वारा निवेश एवं उपभोग को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। सामाजिक न्याय पर जोर देना, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आया है तो बी ऑप्शन जो है प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, तो इसका यहाँ पे गलत है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग इंद्र और वरुण का भी पूजा करते थे, पशुपति, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक जो पूजा करते थे पशुपति। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑप्शन देता है कन्फ्यूज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। अनार्य सभ्यता थी क्यों? तो यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? एक शहरी सभ्यता के कारण से एक अनार्य सभ्यता थी। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे जो बुध और शुक्र है इसके कोई उपग्रह नहीं है जो परिक्रमा करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, उस संविधान संशोधन का नाम बतावे जिसके द्वारा 3 नया राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ था। तो देखिए ये था 84वां संविधान संशोधन, यानी 84 नंबर का संविधान संशोधन था और 2000 में हुआ था। तो यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय कैसे समाप्त हुआ? विजयनगर साम्राज्य की हिंदू राजवंश निम्नलिखित के पराजय से समाप्त हुआ। तो ये राम राजा जो है इसके पराजय के कारण से इसका विजयनगर साम्राज्य का जो है कि पतन हो गया था, ये अंत हो गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर का, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी की गति क्या होता है? जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो घटती है, और उसके विपरीत भी सत्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये बनता है आपका देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। यहाँ पर जो 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है। क्या क्या प्रभावित करता है? देखिए अक्षांश ये भी प्रभावित करता है, देशांतर, विषुवत रेखा से दूरी, ये तीनों प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि 14 नंबर का, किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता जो होती है सबसे ज़्यादा होता है किस में, तो जलोढ़ मिट्टी में। किस में होती है, जलोढ़ मिट्टी में, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 15 नंबर में, किस फसल के लिए पानी को अधिक आवश्यक है लेकिन जमा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चाय जो है इसके लिए कम से कम आपका 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बगान में पानी नहीं, पानी बह जाना चाहिए नीचे की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है कि मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों ये है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये मूलभूत या मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका देखिए दोस्तों ये था कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्या था, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना मौलिक कर्तव्य का प्रयोजन था, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ये किया जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 19 नंबर में, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए टोटल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। अब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ना तो लोकसभा का अध्यक्ष है और ना लोकसभा का उपाध्यक्ष है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऐसी स्थिति में करता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी का पैनल जो होता है, कोई भी सदस्य इसका कर सकता है इसकी अध्यक्षता। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय एक गलत है, इनमें से गलत चुनना है आपको। तो देखिए उन्होंने ज्ञान की, देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। उनके ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए डी ऑप्शन जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हमको गलत चुनना है, सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 23 नंबर में, दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। जो दाचीग्राम अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत की ये जम्मू कश्मीर में है। कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। ये पहुंचा था दोस्तों 1498 में, और ये क्वेश्चन बहुतों बार रिपीट हो चुका। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर में, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है। तो देखिए टॉर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 27 नंबर में, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो खोजा गया था दोस्तों हड़प्पा। कौन सा जगह, हड़प्पा ही खोजा गया था सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 29 नंबर में, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। तो देखिए टिहरी डैम जो है ये आपका किस नदी पर है। तो ये जो है दोस्तों ये आपका भागीरथी नदी पर। टिहरी डैम किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए यहाँ पे पूछा है सिंधु नदी जो इसका उद्गम स्थल है ये है दोस्तों मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति का प्रयोग करते हुए हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को अधीन कर दिए थे। ये था लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक है। तो इसका लेखक है दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक नारा दिया था
वेदों की ओर लौटो, कौन दिया था? वेदों की ओर लौटो जो है इनका नारा था। तो याद रखिएगा किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर ग्रह है? तो यहाँ पे जब देखेंगे अंतर ग्रह पृथ्वी भी आता है, शुक्र भी आता है, तो यहाँ ऑप्शन में आपका शुक्र हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर प्रेंड ओल्ड मैन या ग्रैंड, यहाँ पे सॉरी ग्रैंड होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर में, सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा जो चलाया गया था दोस्तों, ये चलाया गया था किसके द्वारा? तो ये चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था मैडम भीखाजी कामा किया था। कौन किया था? मैडम भीखाजी कामा जो है राष्ट्रीय जो ध्वज होता है यानी कि झंडा होता है, इसका डिजाइन तैयार किया था इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये जो है दोस्तों ये आपका चतुर्थ जो संविधान का चौथा भाग है इसमें उल्लिखित है ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 38 में, केंद्र सरकार को डैश से अधिक सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होती है? तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्त होती है ये होता है उत्पाद कर। किस पर होता है? उत्पाद कर होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपके 39 में, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? तो यहाँ का जो वृक्ष रहित मैदान है इसे कहा जाता है सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, सुगोली की संधि किसके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगोली की संधि। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 41 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा था? तो सबसे अधिक समय तक जो रहा था ये रहा था दोस्तों आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में, सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? यानी ईंटों का जो अलंकरण है या सैंपल है ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? देखिए डॉल्फिन जो है ना स्तनी में आता है। किस में आता है? स्तनी में आता है, यानी मेमल्स इसको कहते हैं। तो मेमेलिया यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 नंबर में, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो देखिए 15 अगस्त 1947 में जो है पहली आज़ादी मनाया गया था भारत के द्वारा, ठीक है ना। इस समय महात्मा गांधी था कहाँ पर? ये कोलकाता में था। कहाँ पे था? कोलकाता में था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर में, बगलिहार होता है, यहाँ पे बगलिहार कर लीजिएगा। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बगलिहार बांध जो है दोस्तों ये आपका झेलम नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। किसके ऊपर? झेलम नदी के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 46 नंबर में, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न है कहलाते हैं? दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न है तो ये कहलाते हैं आइसोटोप। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रोग पानी के माध्यम से होता है, इसमें से कौन सा रोग जो है पानी के माध्यम से होता है? ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे इसमें जो हैजा है ना, हैजा डी ऑप्शन, ये आपका पानी से होने वाला बीमारी है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 48 में, दूध उदाहरण है, तो दूध इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 49 में, तारपीन का तेल निम्न पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ का तेल जो है यहाँ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर 50 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर में, हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम जो है एक केंद्र है जहाँ चिकित्सा प्रतिपादकों का संग्रह होता है, इसे हर्बेरियम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।